दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला संत कहलाता है। तो भगवान यहाँ एक बड़ी बात कहते हैं कि जो व्यक्ति 3 तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता। 3 ताप क्या है? वो 3 ताप 3 ताप अर्थात 3 प्रकार के दुख, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक दुख। अधिभौतिक दुख उसे कहते हैं जब कोई जीव आपको दुखी कर जाए, कोई दूसरी आत्मा, कोई जीव आत्मा आपको दुखी कर जाए किसी भी तरह से। कोई जानवर आपको काट ले, या आपका बॉस आपको डांट दे, या आपके परिवार में कोई आपका उत्पीड़न करे, आपको सताए, तो आप अधिभौतिक दुख के शिकार हुए कहे जाते हैं। दूसरा दुख है अधिदैविक दुख, यानी नेचुरल कैलामिटीज, यानी कि जब कोई भूस्खलन आ जाए, भूकंप आ जाए, या फिर बाढ़ में कोई फंस जाए, या कोई और प्राकृतिक आपदा आप पर पड़ जाए, तो कहा जाता है कि आप अधिदैविक दुख से दुखी हैं। और ये दुख मिलते हैं। आप देखिए, आप नहीं चाहते कि अकाल पड़े, लेकिन कई बार बरसात नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, किसानों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ती हैं, उन्हें शहर जाना पड़ता है जहां वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे अपनी जमीन पर, और वो एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। वो सब त्याग कर उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है शहरों में जाकर, और छोटी छोटी झुग्गियों में रहना पड़ता है जहां पर वो सांस भी नहीं ले सकते। ये अधिदैविक दुख है। अधिदैविक दुख, प्राकृतिक आपदाओं से वो बेघर हो गए, या किसी ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, उसमें सारे ऐशो आराम जुटा लिए, और अचानक अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और वो अभी सो ही रहे थे कि अचानक भूकंप आया और वो बिल्डिंग धराशायी हो गई। तो ये अधिदैविक दुख है। इन दुखों को आप रोक नहीं सकते, लेकिन जब आपने शरीर धारण किया है तो ये दुख आपको झेलने ही पड़ेंगे। अधिभौतिक दुख भी आपको झेलने ही पड़ेंगे। और तीसरा दुख होता है आध्यात्मिक दुख, वो दुख जो आपके अंदर से उपजते हैं। आप बैठे बैठे उदास हो जाते हैं, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा, कहीं से कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई, कोई बीमारी भी नहीं है आपको, लेकिन अचानक यूं ही मन उदास हो गया, किसी को देखकर मन उदास हो गया, या ईर्ष्यालु हो उठा। ये सारे जो विकार हैं जो आपके मन से उपजते हैं, उनके द्वारा जो आपको दुख मिलता है उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जो इन तीनों तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति बड़ा मुश्किल से मिलेगा आपको, कि जिसे दुख मिले लेकिन वो फिर भी विचलित ना दिखे। कोई उसे गाली दे दे मगर उसे कोई कष्ट ना हो इस बात से, कोई उसे मारे तो भी वो इसे सहन कर ले, विचलित ना हो। ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल से देखने में आता है। या ऐसा व्यक्ति जिस पर प्राकृतिक आपदाएं टूट पड़े, वो घर से बेघर हो जाए लेकिन उसकी आंखों से आंसू ना बहे और वो ये कहे जैसी हरी इच्छा, तो ऐसा व्यक्ति धीर कहा जाता है, मुनि कहलाता है। मुनि वो जो कि शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा भी जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। तो जो स्थित धीर मुनि है वो सदा कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वो अपना चिंतन सृजनात्मक तरीके से पूरा कर चुका होता है। उसे पता होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र उसके आश्रय स्थल है। उसे पता होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र उसके सर्वे सर्वा है। उसे पता होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र उसके अवलंब है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ता, और ऐसा ही व्यक्ति जो जानता है कि मेरा एकमात्र सच्चा रिश्ता
भगवान से है, भगवान श्री कृष्ण से है, वो किसी भी प्रकार के दुख से दुखी नहीं होता और सुख से प्रसन्न भी नहीं होता। आप भौतिक जिंदगी में देखेंगे कि जितने भी लोग आपको मिलते हैं वो जरी सी खुशी से बड़े खुश हो जाते हैं। पता चला कि किसी को वेतन में 500 रुपए बढ़ गए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे इतना मिल गया। या किसी के बच्चे के ए ग्रेड आ गए या A+ आ गए तो वो बहुत दमकने लगता है खुशी से। किसी के बच्चे के 99% नंबर आ गए तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। तो इस तरह से जो सुख में बहुत सुखी हो जाए ऐसा व्यक्ति मुनि नहीं कहलाता और स्थित धी तो कभी भी नहीं कहलाता। तो भगवान यहां कहते हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, सुख से विचलित नहीं होता, दुख से विचलित नहीं होता, 3 प्रकार के तापों से विचलित नहीं होता, वो स्थिर मन वाला संत कहलाता है। क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति संत कहलाता है जो आसक्ति, जिसे किसी से ऐसा गहरा लगाव नहीं है, गहरा प्रेम नहीं है कि वो प्रेम उसे अंधा कर जाए, आसक्ति नहीं है। और डर भी नहीं है कि हाँ जी यहां मेरा नुकसान हो जाएगा या वो मुझे मार देगा या वो मेरा बुरा कर देगा। क्योंकि जब आपने भगवान को अपना सब कुछ बना लिया, जब आप भगवान के हो गए तो दुनिया से क्या डरना। तो संत व्यक्ति कभी भी किसी से नहीं डरता और क्रोधित वो कभी होता नहीं, क्योंकि वो भगवान के प्रेम में इतना खोया रहता है तो उसे क्रोध आने की संभावना नहीं होती। क्योंकि क्रोध तब उत्पन्न होता है जब आपकी कामनाएं तुष्ट ना हो, पूरी ना हो, तो क्रोध उत्पन्न होता है। आपने सोचा कुछ, हो कुछ गया तो क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान का भक्त कुछ सोचता ही नहीं, जो सोचता है भगवान के लिए सोचता है और भगवान के साथ उसका इतना सुंदर विनिमय होता है कि क्रोधित होने का सवाल ही नहीं उठता। तो भगवान का भक्त स्थित धी ही कहलाता है, अर्थात स्थिर मन वाला कहलाता है। एक आम आदमी को यदि कष्ट मिले, तीनों ताप मिले, तो वो इसका कसूर भगवान को देता है, भगवान को दोषी ठहराता है, हे भगवान तूने ये क्या किया। लेकिन एक भक्त कहता है कि जो कुछ हो रहा है मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा हो रहा है। मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि मुझे तो बहुत ज्यादा पीड़ा मिलनी चाहिए थी, पर भगवान की कृपा से जो कुछ मिल रहा है वो बहुत कम है, भगवान ने कृपा की है। तो अपने पूर्व पापों के कारण वो अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, लेकिन फिर सोचता है कि मेरे तो सारे दुख भगवान की कृपा से थोड़े से रह गए। और जब वो सुखी होता है तो अपने सुख के लिए खुद को वो अयोग्य मानता है और उसका श्रेय भी भगवान को देता है। और ये एक भक्त का लक्षण होता है, बहुत ही सुंदर लक्षण होता है।